नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ डॉक्टर सुवर्ण रावत जी हैं। आप रंगमंच और फिल्मों से जुड़े हुए हैं। आप रंगमंच को आपने एक नया मुकाम दिया, फिल्मों में भी जो कार्य किया उसको बहुत सराहा जाता है। आपसे रंगमंच को लेकर, फिल्मों को लेकर, एक्टिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, बल्कि रंगमंच और फिल्मों की सभी विधाओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। रावत जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया सतीश जी। रावत जी, आप रंगमंच के लिए अपना इतना ज़्यादा पैशनेट थे कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी। जी, सही है। तो कैसे ये फैसला लिया, फिर एनएसडी तक कैसे आपका ये सफ़र रहा, वो थोड़ा बताइए। हाँ, नैनीताल में था मैं उस वक्त, तो वहाँ पे जॉब कर रहा था मेडिकल में। तो ऐसे ही पैशन तो शुरू से ही था। और नैनीताल का जो वहाँ पे एक जो संस्था है युगमंच, और युगमंच एक ऐसी संस्था है सतीश जी, आप वाकिफ़ होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और उसके साथ ही एफटीआई, कर्नाटक के बाद अगर कोई हिंदुस्तान में स्टेट है तो वो उत्तराखंड से निकले हैं। जी। तो वहाँ सौभाग्य मिला, तमाम प्रोडक्शन से एज एन एक्टर में जुड़ा और साथ में पैरेलल में जॉब भी करता था, टूर भी करते थे। और फिर चयन हो गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो गुड बाय कर दिया वहाँ से। तो सही कह रहे हैं आप, जॉब में था मैं नैनीताल में। जी। और नैनीताल में ख़ास तौर पे जो वो शरदोत्सव होता था जी, वो जो बाहर ओपन में, तो बहुत बेहतरीन नाटक देखने को मिलते थे वहाँ ऑटो में। जो गुरानी साहब हो गए, दूसरे लोग जो ऑर्गेनाइज़ करते थे जी। तो वो मौका पे वहीं नैनीताल में ही मिला था। जी। उसके बाद चयन हुआ तो एक इत्तेफाक था कि उस टाइम में बृजेंद्र लाल शाह जी का नाम तो सुना ही था कि वो एक अच्छे लेखक हैं हमारे उत्तराखंड के, स्पेशली जो मैथोलॉजिकल तमाम रामायण महाभारत वगैरह है। लेकिन बीएम शाह और मोहन उप्रेती, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे म्यूज़िक के मोहन उप्रेती थे, और बीएम शाह जो कि एक टाइम में एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन अभिनय के उस टाइम प्रोफेसर वो थे। तो एक सौभाग्य था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उत्तराखंड से जुड़े हुए इन लोगों से भी रूबरू होने का मौका मिला। जी। मोहन उप्रेती जी का बहुत नाम है, बीएम शाह, मोहन उप्रेती जी। जी। उनके बाद एक लंबे अंतराल तक कोई बहुत बड़ा नाम पहाड़ से, उत्तराखंड से नहीं बना, लेकिन आप उसी कहीं न कहीं पूर्ति करते नजर आते हैं। आपकी जो संस्था है उत्तराखंड में काम कर रही है। जी। और आप नए कलाकारों को भी उभार रहे हैं, क्योंकि मोहन उप्रेती जी ने ही पहाड़ के लोगों को एनएसडी का रास्ता दिखाया, और वो काम अब आपके जरिए भी हो रहा है। लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी कैसे हम एनएसडी तक पहुँच सकते हैं, या रंगमंच से कैसे अपना करियर खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ऐसे ही लोगों से मिलता है अपने। और उसी दौर में फिर मैंने अपने उत्तराखंड, उत्तरकाशी जो मेरा नेटिव प्लेस है, मैं मूल निवासी वहीं का हूँ, जहाँ से गंगा जमुना निकलती है, और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग भी वहीं उत्तरकाशी में है। एक कला दर्पण संस्था की जो है हमने स्थापना की उसी दौर में। तो 3 दशक से ऊपर हो गए वहाँ वो संस्था है, और यहाँ पे 2.5 डिकेड्स यहाँ भी हो गए दिल्ली में, उसी का ही यहाँ पे भी हमने शाखा खोली है। तो ज़्यादा करके हमारा ये रहता है संस्था की, एक रेडीमेड प्ले नहीं करते हैं हम। ज़्यादा करके साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल में लें तो जैसे ये डेनमार्क के जो दानिश जो स्टोरी राइटर हैं, जिन्होंने ये द नाइटिंगेल लिखी है, उसको घुघती नाम से हमने किया था पहाड़ में, जो वो एक कबूतर जो पिजन होता है, और यहाँ पे मसकली के नाम से गया था दिल्ली में। उन्हीं की ही द एम्परर्स न्यू क्लोथ है, बॉडमनाथ राजा 3 शेख के नाम से गया। तो वो जो हंस क्रिश्चियन जो एंडरसन है, ये उनकी कहानी थी। ऐसे टैगोर की छुट्टी कहानी को किया, ऐसे रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला, नीली छतरी को किया। बल्कि फिल्म भारद्वाज ने बाद में बनाई थी, जिसमें पंकज कपूर ने लीड रोल किया था, लेकिन पहले हमने किया था। और सिर्फ बाहर के ही नहीं, सतीश जी, हमने अपने उत्तराखंड से जुड़े हुए लोगों की कहानी उपन्यासों पे भी काम किया। जैसे राजेश उनियाल जो मुंबई में उस वक्त थे, अब तो वो मेरे ख्याल से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो उनका पंदेरा था, जैसे न्योले पंदेरे जो हमारे पहाड़ में होते हैं, उसके इर्द गिर्द वो उपन्यास लिखा गया था, उस पर किया। महावीर रवाल्टा की कहानी है, जो कि अच्छे हमारे एक जाने माने साहित्यकार हैं। खुली आंखों में सपने, ढोल के बोल, वो किया। और उसके बाद अभी हाल ही में ही हमारे जो डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट हैं, जाने माने हमारे लेखक हैं,
और उनका हिंदी जगत में नहीं बल्कि इंग्लिश में भी उनके तमाम उपन्यास जो है ना वो उनका ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन हो रहा है। द सागा ऑफ द माउंटेन गर्ल, उसको रंगीन परछाई के नाम से किया। और अभी हाल ही में ही जो उन्होंने उपन्यास किया बहुत बेहतरीन, जो पूरी मोला राम की ज़िंदगी पर है, 32 राग गाओ मोला राम, उस पर काम चल रहा है। और ये पेंडेमिक में कहीं ना कहीं हमने एक इस तरह का सोलो परफॉर्मेंस भी तैयार किया है जिसमें कि उस जो पोस्ट ऑफिस में एक अमल कैरेक्टर है, टैगोर का जो नाटक है, और वो यानुस कोर्चोक जो ज़िंदगी जो पोलैंड में उन्होंने जिस तरह से उन बच्चों को उस एक यूनिवर्सल बिटर ट्रूथ को कि मौत को कैसे गले लगाएं, बच्चे कैसे प्रिपेयर हुए हैं। जब उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा था उस टाइम में, जब ये पूरा पोलैंड का और ये सारा जो चल रहा था जर्मनी का, तो उस पर भी एक फॉरगेट मी नॉट उस सोलो परफॉर्मेंस भी काम चल रहा है। जी जी। तो आपने 2 साल पहले, करीब करीब कोविड से थोड़ा पहले, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रंगमंच का उत्तराखंड में किया और उसमें पहाड़ के कई बच्चों को मौका भी मिला। जी 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 होता है। असल में क्या हुआ था इसमें सती जी कि हमेशा एक तो दिल्ली जो हमारी राजधानी है, यहाँ तो एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होता ही था, लेकिन साथ में पैरेलल में वो दूसरी स्टेट्स में भी करते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मुझे लगता है कि शायद कि पहली बार उत्तराखंड के रंगमंच में एक मौका मिला, जो सैटेलाइट पैरेलल में दिल्ली के अलावा वहाँ पे देहरादून में जो वहाँ का जो संस्कृति विभाग है उसके कोलैबोरेशन में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रंगमंच का महोत्सव कराया। तो उसकी बागडोर मेरे को सौंपी गई थी। तो उसमें बाहर के तमाम नाटक थे, हिंदी इंग्लिश में तो थे ही, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो जैसे नेपाल से था, एक नेपाली में था, बांग्लादेश से था, श्रीलंका से था। तो उसमें बेसिकली क्या था कि एक तो बाहर ओपन एयर में हमने जो मंच बनाया था, तो हमारे 13 जनपदों के कुमाऊं गढ़वाल का जो एक कल्चर का एक एक्सचेंज हो पाया, ताकि जो बाहर की जो टीम है वो देख पाए कि ओह उत्तराखंड के गीत संगीत नृत्य इस तरह के होते हैं। और फिर वो बाहर होने के बाद हम अंदर जब ऑडिटोरियम में जाते थे तो ये तमाम लोग जो वहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं वो उन नाटकों को देख पाते थे। और देखने के बाद फिर ये नहीं है कि सिर्फ ताली बजा कर ख़त्म हो गया, नहीं, फिर एक इंटरेक्शन होता था उस प्रोसेस को लेके, उस प्रक्रिया को लेकर के, डायरेक्टर हो, एक्टर हो और तमाम लोग जो भी स्थानीय थे उनके सवाल जवाब। तो आप सही कर रहे हैं, मेरे साथ वहाँ स्थानीय करीब 10-12 वॉलंटियर्स ऐसे थे जो वहाँ अलग अलग संस्थाओं के थे। तो वो उत्तराखंड रंगमंच इतिहास में एक अनूठा अनुभव रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और ये सब रूबरू होने का मौका। सर, आप रंगमंच के लिए इतने पैशनेट रहे हैं कि इसमें ही आपने डॉक्टरेट ले ली। हाँ, असल में क्या था कि एनएसडी से मैं पास आउट जैसे ही हुआ, तो एनएसडी में क्या है कि 2 अलग अलग रेपेट्रीज हैं। एक है जो बड़ों के लिए काम करती है, एक है जो थोड़ा सा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए काम करती है, वो है थिएटर इन एजुकेशन कंपनी। तो को इंसिडेंटली जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो उस टाइम बैरी जॉन एज ए डायरेक्टर बन करके इसमें आए थे। तो आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स। तो उसमें फॉर्चुनेटली बाहर भी इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में जाने का मौका मिला। हमने एक जर्मनी प्ले मैक्सन मिली करके गए थे, जिसे मैंने एक्ट किया था। वार्सो पोलैंड गए थे हम, और फिर कल्चरल एक्सचेंज के लिए तारा आर्ट सेंटर लंदन भी, यूके भी गए थे। तो वहाँ भी बेसिकली उनको उस तरह के शख्सियत की ज़रूरत थी जो कहीं ना कहीं एक एक्टिंग स्किल भी रखते हों और एक टीचिंग क्वालिटी भी। तो एक एक्टर टीचर एक टर्मिनोलॉजी जो है ना वो इस्तेमाल करते थे। तो वो अनुभव रहा। और बैरी जॉन के साथ ज़्यादा करके फ्लोर में भी मैंने उनको बहुत करीब से देखा एज ए हेल्पिंग हैंड। चाहे वो जॉर्ज ऑरवेल का जो अपने आप में बहुत बड़ा प्ले रहा है, उसमें उनको अवार्ड भी मिला है, एनिमल फार्म, वो उसमें मैं रहा उनके साथ। इसके अलावा उन्होंने एनएसडी के स्टूडेंट के साथ द किंग स्टैग करके जो किया, शाही शिकार, जो जे.एन. कौशल ने हिंदी में अनुवाद किया जिसका, उसमें मैं रहा हूँ। तो बहुत करीब से जानने समझने का और चीज़ों को महसूस करने का मौका मिला। और जैसा कि आपने बताया कि उसी दरमियान मैंने उनकी गाइडेंस में, इंटरनल गाइड मेरे वो थे, लेकिन बाहर जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, प्रोफेसर महेंद्र कुमार, उनकी गाइडेंस में थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन, ये मेरा शो था कि कैसे रंगमंच के ज़रिए हम शिक्षा को ज़्यादा रोचक बना सकते हैं, प्रभावकारी बना सकते हैं। सर, आज भी आप एक्टर टीचर के रूप में बहुत फेमस हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप खुद ही प्ले लिखते हैं, खुद ही कंपोजिशन करते हैं, खुद ही उसका पूरा जो एक प्ले का
जो थॉट है उसको सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप साहित्य में काम करते हैं। हाँ, साहित्य से हटकर काम नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन भी हुआ था तो अंग्रेजी लिटरेचर से ही मैं अपना एमए कर रहा था नैनीताल से उस टाइम में, ओपन से, और जॉब भी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो तभी से थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पहले पढ़ने का, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द रीडिंग, मेरे का शौक़ रहा है। इवन जो छुट्टी की मैं बात करा रहा हूँ तो वो मल्टीलिंगुअल रहा है हमारा, कि जब वो पहाड़ में होता है जो बच्चा है तो हमने पूरा वो पहाड़ी रीजनल लैंग्वेज का फ्लेवर दिया था उसको। बल्कि नरेंद्र सिंह ने, कि जो आज उत्तराखंड के आसाम की तरह, जैसे वहाँ के भूपेन हजारिका ऐसे एक अच्छे जो कि एक लोक गायक के रूप में उभरे हैं, तो वो चीफ गेस्ट थे उस टाइम जब हमने ये किया था ये पहाड़ में। तो कला दर्पण बैनर तले गया था, तो पहाड़ी में रख करके फिर जब वो अपने मामा के साथ शहर आता है तो वहाँ पे उसकी जो मामी है वो थोड़ा सा मॉड किस्म की, तो बहुत हमने एक एलियट किस्म का जो है ना अंग्रेज़ी का भी उसमें पुट डाला था, और हिंदी में तो था ही हो। तो वो ऐसे हम मोला के बारे में भी सोच रहे हैं कि उसमें नेपाल के साथ भी कुछ एक्सचेंज रहा है, कुमाऊँ का अलग रहा है, गढ़वाल का अलग रहा है, तो कहीं कहीं गढ़वाली का फ्लेवर भी रहेगा, थोड़ा कुमाऊनी का भी रहेगा, कहीं कहीं नेपाली भी रहेगी, और ज़्यादा तो हिंदी रहेगी। तो इस तरह का ये लेखन का मैं खुद ही करता हूँ, एडेप्टेशन, ट्रांसलेशन, इंस्पायर्ड बाय द कोई भी फिक्शन हो, कोई भी स्टोरी हो, फिर डिज़ाइन के रूप में उसको सोचना, इवन एक्ट करना, डायरेक्ट करना। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होता है उसमें ये रच बस जाती हैं, चाहे वो वॉइस स्पीच को लेकर सिसिली बेरी के साथ हमारी क्लासेस रही हों, या जॉन क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया से आए उनके साथ एंटन चेखव का द चेरी ऑर्चर्ड किया हो, या इसके अलावा शेक्सपियर की जितने भी तमाम प्लेज हैं, जॉन रेटलिक आए हैं इंग्लैंड से, उनके साथ काम किया है, या जापान का जो काबुकी और नोह थिएटर है, स्पेशली हम 2 प्ले किए थे नोह के, और वो वहाँ के जो रिटर्न मैटर और ये आपका एकिरा मुत्सुई, इन्होंने हागोरामा फिनागुन के पूरा नोह थिएटर जो वहाँ का क्लासिकल रंगमंच है, तो ये एक्सपोजर मिलने से ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। जी सर, अब उत्तराखंड, चूँकि उत्तराखंड मूल के हैं और उत्तराखंड को लेकर आज भी पैसिनेशन आप में है, जबकि होता क्या है, जब आदमी प्रसिद्धि पा जाता है, पैसा कमा लेता है, या मेट्रो सिटी में रहने की उसे आदत हो जाती है, तो फिर वो कभी कभी के लिए वो साल में तो उस तरह से लोग नज़र आते हैं कि छुट्टियां मना लो, या गर्मियों में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां तब चले गए, या कोई पूजा कार्यक्रम हमारे यहाँ होता तब लोग नज़र आते हैं। लेकिन आप अमूमन महीने में एक आध बार जाते हैं, आज भी वहाँ के थिएटर पर काम करते हैं, थिएटर और नए बच्चों को स्कूलों में इनमें काउंसलिंग करते हैं। तो ये जो आप में अभी तक मतलब वो पहाड़ बना हुआ है, दिल्ली में रह कर के आप हिमालय की जो ठंडक और हवा का झोंका है वो अभी तक महसूस करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब भी कभी हमें इस तरह के नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारी संस्था को सॉरी, तो वो वहाँ का जो हमारा जो मूल जहाँ से हमने शुरू किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी जो कला दर्पण है, तो कलाकार वहाँ के भी और यहाँ के भी, तो सती साहब दोनों कलाकार मिल करके, कभी यहाँ के लोग वहाँ पहाड़ जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, रिहर्सल वगैरह करते हैं। जैसे हमने 2020 नाटक जब किया था कमानी ऑडिटोरियम में, तब हमारा उत्तराखंड बना ही था, कुछ 1 साल ही हुए थे, तो उत्तराखंड मूवमेंट पे था वो पूरा का पूरा। तो वो 2020 यानी 2020 कैसा होगा, तो वो डॉको ड्रामा भी था, और कहीं ना कहीं वो एक रियलिज्म भी था, और फिर क्योंकि 2020 कैसा हो, तब सोचा भी नहीं था कि ऐसे एपिडेमिक का ये कोरोना वाला दौर से हम गुजरेंगे 2020 में, तो नाम ही उसका ये था। तो ये बेसिकली दोनों तरफ के मिल कर के वो हमने भारत रंग महोत्सव में किया था यहाँ। ऐसे ही एक फेस्टिवल होता है जिसमें ये जो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी ऑर्गेनाइज़ करती है, उसमें हमने ये नीली छतरी किया था। तो ये पहाड़ और प्लेन दोनों के ही जो कलाकार मिल कर के एक जॉइंट एफर्ट करके कॉमन प्लेटफॉर्म में हम करते रहे। सर, आपने फिल्मों में, नाटकों में, इनमें भी काम किया, लेकिन रंगमंच से आपका ऐसा जुड़ाव कि आप वो दुनिया छोड़ आए, जबकि वो एक मैजिकल वर्ड कहा जाता है, तो वहाँ जो एक बार जाता है वो लौट कर नहीं आता है। फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप लौट के आ गए रंगमंच में? नहीं, देखो, लाइफ का एक अलग ही पैशन होता है, इट्स मोर चैलेंजिंग। उसमें क्या है, आप सही कह रहे हैं, चाहे वो टीवी सीरियल हो या टेली प्ले हो, द वुड बी जेंटलमैन, कौवा चला हंस की चाल से, पहली बार तो कैमरा तभी फेस किया था सिद्धार्थ बासु उसके
प्रोड्यूसर और रंजीत कपूर डायरेक्टर थे। बाद में उन्होंने चिंटू जी भी बनाई जो उतनी नहीं हो पाई वो फिल्म। या जब प्यार किसी से होता है, अलबिला है, जो रमेश तुरानी प्रोड्यूसर थे और दीपक सरीन जो है वो इसके डायरेक्टर थे। तो बेसिकली वो कैरेक्टर रोल करने के अलावा जो प्रोसेस था कि वो कॉमर्शलाइज फिल्म का एक अपना जो ढंग होता है, कि जो तकनीकियाँ होती हैं, जो कैमरे की नज़र से अभिनय का एक अलग एक रूप होता है, वो जानने का समझने का एक मौका मिला। लेकिन रंगमंच का तो एक अलग ही एक जादू है, जैसा कि आपने कहा है। इवन जब हम थर्ड ईयर में थे तो हमारे साथ नसरुद्दीन शाह आए थे एक्टिंग की क्लासेस लेने के लिए। तो अभिनय को लेकर हमारा नज़रिया बदल गया है कि वो पूरा का पूरा जितने भी सेशन हमारे हुए, सुबह हम जाते थे, हमारी वैन आती थी लेने और गेस्ट हाउस में हमारी क्लास होती थी, हम थर्ड ईयर में थे तब। पूरा का पूरा वो नॉन वर्बल था, वो न्यूआंसेस, वो सटलिटीज़। तो हमारा एक नज़रिया बदल गया कि वो अभिनय ऐसा भी है कि बिना बोले आप कैसे अपने एक्सप्रेशन से, अपने लुक से, अपनी तमाम उन चीज़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो भी एक अलग अनुभव रहा इस तरह का। बट इट्स मोर चैलेंजिंग जो रंगमंच वाला है कि आपको वहीं पे ही सारा कुछ मैनेज करना होता है जो भी होता है। लेकिन यहाँ पे तो कितने टेक रीटेक लेते रहो बीसियों। सर अभी मैं कुछ टाइम पहले पहाड़ गया था, वहाँ पर कई कलाकारों के हम लोगों ने इंटरव्यू लिए। उसमें से कुछ कलाकारों ने कहा कि यहाँ पर एक कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और चूँकि आप रंगमंच से जुड़े हैं, आपका नाम भी बड़ा है, और बल्कि आजकल तो सियासत में भी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आपका नाम है तो वो बहुत आपके लिए कठिन नहीं है। तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट के बारे में आप उत्तराखंड के लिए जब इतना पैशनेशन है और आप संस्था भी चलाते हैं, ऐसी किसी संस्था के बारे में सोच रहे हैं कि कभी हो कोई मदद हो जाए या कुछ लोगों के साथ मिलके कोई इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकें? हाँ, ये सतीश साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा उस तरह का एक कांटेक्ट या उस तरह का एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पहल हो तो डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। हम तो चाहते ही हैं कि ऐसा कुछ हो कि हमारे जो अपने स्थानीय जो कलाकार हैं, चाहे वो एक अच्छे सिंगर हैं, चाहे वो एक अच्छे नृत्य करने वाले हैं या एक अच्छा अभिनेता हैं, उनको एक्सपोजर मिले, उनको प्लेटफॉर्म मिले। और वो तभी हो सकता है कि जैसे आपने सुझाव दिया है कि वहीं पे ही कुछ इस तरह का एक्टिंग का या डायरेक्शन का या डिज़ाइन का या एडिटिंग का या और भी बहुत सारे जो अलग अलग हैं। जैसे आज क्या है, आज की तारीख में देखो, अगर हम सरकारी तौर पे देखें तो FTI है या फिर ये सत्यजीत रे वाला है ना। उसके अलावा तो बाकी तो मशरूम की तरह हैं, और लोग वो जो एक ब्रांड नेम है उसके पीछे जा कर के कि यस मुझे तो वही सेलिब्रिटी बनना है, स्टार बनना है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट से वही निकला है। चाहे आप ये सुभाष घई का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का वो ले लीजिए, या अन्य एक्टर प्रिपेयर्स ले लीजिए, आपके अनुपम खेर का, या ये बैरी जॉन एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। तो वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ब्रांड नेम है, तो वो तभी हो सकता है कि जब हम यथार्थ के धरातल पर चीज़ों को सीरियसली लेंगे, और कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन वो अपना बनाना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ एक जज्बा उस तरह का रहे, और इस तरह की जो जिनके हाथ में बागडोर है वो सेंसिबिलिटी, वो जज्बा उनके अंदर रहे, तो हो सकता है। जी, थैंक यू। आपसे बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छी बातें हुई। बहुत अच्छा लगा। आप रंगमंच को जो आप ये दिशा दे रहे हैं, तो आपके दिशा निर्देशन में उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, खासकर आपको जिनसे लगाव भी है काफ़ी उत्तराखंड से, वो सब भी सीखेंगे, देश भी सीखेंगे। मुझे